हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जो इन दिवाली की छुट्टियों में भी आपकी पढ़ाई को कम नहीं होने देंगे, बल्कि आपकी पढ़ाई को और भी एक धार देने का काम ये वीडियो करने वाला है। तो इस वीडियो में कुछ बेसिक ट्रिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे कि भाई रिविजन बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है, नई चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हाथ भी नहीं लगाना है, नई नई कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं टच करना है, क्योंकि जो 8-10 दिन की आपकी छुट्टियां रहती हैं दिवाली में, आपका भी मन नहीं करता है कि कुछ नया पढ़ सके और नहीं आपका माइंड इतना कॉन्सेंट्रेट हो पाता है, क्योंकि आपके दोस्त या आपके परिवार वाले सब लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कोई पटाखे फोड़ रहा है, कोई मिठाइयाँ खा रहा है और आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो भला आपका मन कैसे लग सकता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ाई ना करें, बल्कि आप रिविजन पे ध्यान दें। आप सिर्फ 2 से 3 घंटे निकालने की कोशिश करें। 1.5-2 घंटे सुबह निकाल लिया, 1.5-2 घंटे शाम को निकाल लिया, फटाफट से जो कुछ आपने पढ़ा है अब तक उसको फास्ट रीडिंग करना है। ऐसा नहीं है रीडिंग का मतलब ही बहुत स्लोली अपन उन चीज़ों को देखते जा रहे हैं, नहीं। भले याद होता है तो होने दो, नहीं होता है तो मत होने दो, लेकिन आपको फास्ट रीडिंग करनी है और फास्ट रीडिंग ही आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को रिकवर करा पाएगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप फास्ट रीडिंग पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिकवर करते जाएँ, फटाफट से आगे बढ़ते जाएँ। और ज़रूरी नहीं है एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को आप दोबारा से देखेंगे, नहीं। आपको जो लगता है जो पढ़ने की जरूरत है उसको पढ़ा और आगे बढ़े, पढ़ा और आगे बढ़े, खत्म बात। स्किप करते जाओ, ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। 1.5 से 2 घंटे सुबह का टाइम निकाल लो और 1.5 से 2 घंटा शाम के लिए टाइम निकाल सकते हो, तो बहुत ही फायदा आपको ये करने वाला है। इसके बाद में छोटी सी एक और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई एक छोटी सी छुटकी सी नोटबुक आप बना सकते हैं, जिसमें आप अपने जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है उनको आप नोट डाउन करते जाइए। कुछ फॉर्मूलाज आपने लिख लिए फटाफट से, कुछ जीके के या हिस्ट्री पॉलिटी के जो भी कंसेप्ट है वो आपने फटाफट से लिख लिए और उनको जो वो छुटकी सी नोटबुक बनाई है ना उसको बीच में देखते रहिएगा कभी कभार, क्योंकि वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बार बार दिक्कतें करती है एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती है, तो आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली है। और एग्जाम के टाइम पे तो स्पेशली ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका नया पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप टाइम देंगे तो मेरे को लगता है कि आपको ना तो बोरियत महसूस होगी और आप अच्छे से अपना काम भी कर लेंगे, दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे, सबसे दोस्तों से परिवार से सबसे मिल पाएंगे। और क्या कहें, पटाखे जरूर फोड़िएगा, क्योंकि ये दिवाली है, बार बार थोड़ी आएगी और इस पर सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि मैं बाहर रह रहा हूँ, बाहर ही रहता रहा हूँ, मैं घर पे नहीं जाऊँगा, हो सकता है आप नहीं भी जाओ, लेकिन आपका मन माने ना माने ये बहुत कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप फिजिकली तो वहाँ पर हो ही सही, मेंटली भी आपका माइंड भी स्थिर रह पाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि कुछ टाइम निकालिएगा, क्योंकि साल भर आप पढ़ाई करते हैं तो 5-6 दिन आप दे सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को टूटने मत दीजिएगा। बीच में 1-8 घंटा आपको पढ़ना जरूर है। तीसरी जो थर्ड बात है मैं उसमें बात करना चाहूँगा कि स्मॉल स्टिकर्स बना लीजिएगा छोटे छोटे, जिनको आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं और इनके माध्यम से आप कुछ चीज़ें लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है या आपको जिनमें बार बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि भाई आप जो एग्जाम में दिक्कतें आती है ना उनको याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और आप बहुत फास्टली चीज़ों को मेमोराइज कर पाएंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक्स है लेकिन बहुत काम की आपके लिए रहेगी। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहना चाहता हूँ कि भाई आपके जो आइडियल्स है, आप जिनको अपना आदर्श मानते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीखते रहते हैं टाइम टू टाइम, उन पर भी टाइम दीजिएगा, उनसे जरूर मिलिएगा, क्योंकि यही वे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और आप आगे बढ़ पाते हैं। तो इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल होते हैं, बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं जिनको प्रॉपरली अगर गाइडेंस मिल पाता है। तो इनसे मिलेगा, बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने वाली है और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। लास्ट में अगर मैं बात करूं तो ये दिवाली का त्यौहार है दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि मेरे 8-10 दिन खराब हो गए, ये क्या हो गया वो हो गया, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप साल भर पढ़ाई करते हैं। ये 8-10 दिन एंजॉय भी करना जरूरी रहता है। एंजॉय करने का मतलब मैं ये कतई नहीं कहता कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करना है, आपको रिविजन करना है सिर्फ, और कुछ स्टिकर्स वगैरह बना लिए, छोटी सी नोटबुक बना ली, इस तरह के छोटे छोटे काम कर लो जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, इसमें आप बोरियत भी फील ना करो, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और फ्लो टूटेगा
मिलेगा नहीं। अन्यथा क्या होगा, अगर आप बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, 8-10 दिन में सब डब्बा गोल हो जाएगा, आप 1 महीना पीछे चले जाओगे और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना बेटा, वो एकदम खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाइएगा, उसको सोने मत दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपका है, करियर आपका दांव पर लगा है, तो आपको ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। कोई और आके ये नहीं कहेगा कि तुम्हें पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। तो दिवाली है, इसको सेलिब्रेट करना है, खुशियों के दीप जलाने हैं, मिठाइयाँ भी खानी है, घर परिवार वालों से, रिश्तेदारों से सबसे मिलना भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। मतलब जो 3-4 घंटे है वो आपको पढ़ाई करना ही है, चाहे जो कुछ हो जाए, ठीक है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कुछ ट्रिक्स है, इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप वो हासिल कर लोगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और जैसे ही आप इन छुट्टियों को सेलिब्रेट करके वापस अपनी पढ़ाई पे जाओगे तो आपको खुद को लगेगा, एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि अरे वाह यार, हमने तो इतनी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखा और इतना बड़ा बेनिफिट हमको मिल गया है। बिल्कुल बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ये बातें सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। तो मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।